गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 9 के अति लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बुक में नहीं दिए हैं, वेरी शॉर्ट, बिल्कुल एक एक दो लाइन के आंसर्स, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और बुक में आपको कोई भी क्वेश्चन छोटे नहीं दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको कॉपी में करना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी बुक में भी नहीं है और आपको इसके क्वेश्चंस जो है वो करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्माणी लघु उद्योगों से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसमें आपके हिंदी मीडियम की बुक में आंसर दे रखा है पेज नंबर 227 पर, जो ख बिंदु दे रखा है वो आपको कंप्लीट उसका आंसर लिखना है। इंग्लिश मीडियम की बुक में पेज नंबर 208 पर बी पॉइंट जो दे रखा है वो कंप्लीट इसका आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र में उप समूहों के नाम लिखिए। यानी ग्रामीण और लघु उद्योग के क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे समूह हैं जो ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र में आते हैं। तो ये आपके पेज नंबर 227 पर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हथकरघा हस्तशिल्प, यहाँ से हो रहा है और ये कंप्लीट के अंतर्गत आते हैं तक। ये जो पैराग्राफ है ये इसका आपका आंसर होगा और इसमें हथकरघा से स्टार्ट करना है और के अंतर्गत आते हैं तक जितना भी 2-3 लाइनें दे रखी हैं वो आपका इसमें आंसर होगा। इसमें इंग्लिश मीडियम की बुक में आपके 207 से स्टार्ट हो रहा है और 208 पे खत्म हो रहा है। 207 पे आपके लास्ट में दे रखा है हैंडलूम्स हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और पावर लूम पे जाकर के 208 पेज पे पावर लूम पे जाकर के खत्म हो रहा है। ये 2-3 लाइनें आपका इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, सेवाएं प्रदान करने वाले लघु उद्योगों से आपका क्या तात्पर्य है। यानी जो सेवाएं प्रदान करने वाले उद्योग हैं, तो जो सेवाओं वाला हेडिंग दे रखा है उसमें पेज नंबर 228 पर जो सेवाएं हेडिंग दे रखा है उसका जो ख बिंदु है वो आपका इसमें आंसर आएगा। उसको पूरा आपको बिंदु को इसमें आंसर में लिखना है। इंग्लिश मीडियम की बुक में 209 पेज पर जो आपके सर्विसेज वाला हेडिंग दे रखा है उसमें जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें सेकंड पॉइंट जो स्मॉल एंटरप्राइजेज है वो इसका आंसर आपको लिखना है पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूक्ष्म उपक्रमों से आपका क्या तात्पर्य है। तो सूक्ष्म उपक्रम पेज नंबर 227 पर क्या बिंदु दे रखा है आपको सूक्ष्म उपक्रम, उसमें से भी जो आपके 227 पे क्या बिंदु है वो भी आएगा सूक्ष्म उपक्रम वाला और 228 पर जो क्या बिंदु है सूक्ष्म उपक्रम वो भी इसमें आएगा। ये दोनों का आंसर इसमें मिला करके आपको लिखना है। इंग्लिश मीडियम की बुक में ये आपको दे रखा है 208 पर जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है माइक्रो एंटरप्राइज वो वाला भी लिखना है और फिर 209 पर आपको दे रखा है फर्स्ट पॉइंट माइक्रो एंटरप्राइज, ये दोनों लिखने हैं मिक्स करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ग्रामीण उद्योग किसे कहते हैं। तो पेज नंबर 228 पर ग्रामीण उद्योग जो दे रखा है टॉपिक वो आपके स्टार्ट हो रहा है विद्युत ऊर्जा प्रयोग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे उस पैराग्राफ को और लास्ट तक पूंजी में निवेश हो, यहाँ तक पूरा पैराग्राफ आपके आंसर में आएगा। यानी ग्रामीण उद्योग वाला जो हेडिंग है उसमें आपको 228 पेज नंबर पर ग्रामीण उद्योग वाले हेडिंग में विद्युत ऊर्जा प्रयोग से स्टार्ट करके पूरा पैराग्राफ आपको आंसर में देना है। इंग्लिश मीडियम की बुक में पेज नंबर 209 पर जो विलेज इंडस्ट्रीज दे रखा है, विलेज इंडस्ट्रीज कंप्लीट टॉपिक आपको इसके आंसर में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लघु उद्योगों की बीमारी के कोई 2 आंतरिक कारण बताइए। तो ये आपकी बुक में पेज नंबर 233 पर आपके आंतरिक समस्याओं में पैराग्राफ दे रखा है। सिकनेस बीमारी वाला पॉइंट है, जो बीमारी वाला पॉइंट है उसमें से आपको आंतरिक समस्याओं में यहाँ से स्टार्ट करना है पैराग्राफ को और विपणन कौशल सम्मिलित हैं, ये 2-3 लाइनें आपको दे रखी हैं वो इसके आंसर में आपको लिखनी है। इंग्लिश मीडियम के में आपको पेज नंबर 213 पर जो 9th पॉइंट दे रखा है सिकनेस वाला, उसमें इंटरनल प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है और स्किल्स तक करना है, यानी 2 से 3 लाइनें इसमें दे रखी हैं वो इसके आंसर में आपके आएंगी। तो ये थे हमारे कुछ वेरी शॉर्ट यानी अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो आपको किताब के बीच में से निकाले गए हैं और ये किताब के बीच में से निकाल करके ये क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं। अब जब भी आपका पेपर होगा तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए ये आपको कॉपी में करना कंपलसरी है। अभी तो मैंने आपको 6 कराए हैं, आगे भी मैं इससे आगे भी आपको वेरी शॉर्ट या अति लघुत्रात्मक और कराऊंगी, तो ये आप धीरे धीरे अपनी कॉपी में करते रहें। इसके आगे के टॉपिक को मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगी।